हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शूवी। करते हैं आपस में पॉजिटिव सा नमस्कार और बात करते हैं मिस्टर एंड मिसेस माही के बिजनेस एनालिसिस की। तो पहले 2 दिन तो इसने ठीक ठाक बिजनेस कर लिया, स्पेसिफिकली डे 1 के अंदर, जहां 7 करोड़ रुपए की अर्निंग आ गई, कट सी 99 रुपीज की टिकट। तो सब लोग देखने पहुंच गए। अब मैचेस शुरू हो गए और गर्मी का प्रकोप तो बहुत ही ज्यादा है। तो किस पॉइंट पे जाके ये आप कह सकते हैं कि ब्रेक इवन करेगी? इसको समझने के लिए पहले ये समझना पड़ेगा इसका प्रोड्यूसर कौन है, इसके डिस्ट्रीब्यूटर कौन है, और टेंटेटिव तरीके से किस तरीके से इसका इनकम डिस्ट्रीब्यूशन हुआ होगा। तो धर्मा प्रोडक्शन और जी स्टूडियो ने मिलकर इसको बनाया है। दोनों ने मिलकर 25-25 लाख करोड़ रुपए का पूल किया और 50 करोड़ रुपए का कॉर्पस क्रिएट किया, जिसमें से 40 करोड़ रुपए तो लग गए भाई इसको बनाने के लिए, और 10 करोड़ रुपए लगभग लगभग इसको प्रमोट करने के लिए लग गए। तो 50 करोड़ रुपए का इसका लैंडिंग कॉस्ट है। अब इसमें से क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटर भैया हैं जी स्टूडियोज ही, तो उन्होंने बोला कि जी हम अज्यूम कर लेंगे थिएटिकल ड्यूटीज। तो नेटफ्लिक्स जिसने ओटीटी के राइट्स लिए हैं, सोनी म्यूजिक और जी सिनेमा जो एक अलग एंटिटी है, वो मिल के कुछ एक पैसे कंट्रीब्यूट करते हैं। जैसे कि नेटफ्लिक्स 25 करोड़ रुपए के आसपास, म्यूजिक 5 करोड़ रुपए के आसपास सोनी, और जी सिनेमा ने लगभग लगभग 20 करोड़ रुपए के हिसाब से 50 करोड़ रुपए लगभग लगभग मिला के धर्मा प्रोडक्शन को दे दिए होंगे, जिससे हो गया 50 करोड़ रुपीज का मामला। उन्होंने लगाए 25 करोड़ रुपए, और वो 100% प्रॉफिट पे आज बैठे हुए हैं। इसीलिए सब लोग बोलते हैं कि जी जो प्रोड्यूसर साहब होते हैं कभी भी नुकसान नहीं करते। ये 45 से 50 के बीच के अंदर अमाउंट होगा। तो ऑलमोस्ट 90 से 100% प्रॉफिट पे आज धर्मा प्रोडक्शन बैठा हुआ है, उसका कोई भी रिस्क नहीं है। अब जी स्टूडियो ने मेजोरिटी ऑफ द रिस्क लिया है, क्योंकि उसके 25 करोड़ रुपए लग चुके हैं और यहाँ से उसकी रिकवरी होनी शुरू होनी है थिएटिकल राइट से। अब 25 करोड़ रुपए का मतलब है कि उसको कम से कम 45 करोड़ रुपीज नेट इनकम करनी पड़ेगी, ताकि वो ब्रेक इवन तक पहुंच पाए। तो 25 करोड़ रुपए उनके पास आ जाएंगे, तो नो प्रॉफिट नो लॉस होगा। अब क्योंकि ये बिजनेस है, ये कोई धर्मशाला तो खुली दी हुई है कि भैया ठीक है एंटरटेनमेंट के लिए पिक्चरें बन रही है। इट्स बिजनेस ऑफ मूवी मेकिंग, बेसिकली बिजनेस ऑफ एंटरटेनमेंट है ये। तो कितने पैसे पे उनको थोड़ा सा इनकम आएगी? अगर ये 50 करोड़ रुपए करता है तो लगभग लगभग 30 करोड़ रुपए इनके हाथ में आते हैं। और अगर ये 50 करोड़ रुपए मतलब 30, मतलब कि अगर आप 25 से माइनस कर दें इसको, जो इनकी अपनी कॉस्ट है, तो 50 करोड़ रुपए नेट जब ये इंडिया के अंदर करेगा तो 30 करोड़ रुपए का इनका शेयर बनेगा मोटे मोटे लेवल पे। और वो भी 5 करोड़ रुपए इनके पास प्रॉफिट के हिसाब से आएंगे। तो ये एक एवरेज अफेयर रह जाएगा 50 करोड़ रुपीज में। अगर ये 60 करती है तो इनके पास 35 के आसपास कुछ आएगा, जिसका मतलब है कि ये 10 करोड़ रुपीज कर लेंगे। 10 करोड़ रुपीज ऑन अ 25 करोड़ रुपए, इट्स अ डिसेंट अमाउंट ऑफ रिटर्न, जिसको हम बोल सकते हैं अबव एवरेज से हिट के बीच के अंदर। हिट होने के लिए ये पहुंच जाएगी 70 करोड़ रुपए के नेट के ऊपर, जहां इनको 40 करोड़ रुपए मिलेंगे और 15 करोड़ रुपए का लगभग लगभग रिटर्न आएगा, विच इज अप्रोक्सीमेटली 50% ऑन इन्वेस्टमेंट मोटे मोटे लेवल पे। और अगर किसी तरीके से, जो कि होता हुआ नजर बिल्कुल भी नहीं आ रहा है, वो 80 करोड़ रुपीज तक पहुंच जाते हैं, उनके पास 45 करोड़ आएंगे और करीबन करीबन 20 करोड़ रुपए इनके जेब में जाएंगे जी स्टूडियो के। तो विच मीन्स लगभग लगभग इन्होंने जैसे धर्मा प्रोडक्शन ने अपना इनकम पूरा कर लिया, ये भी हो गया। अब कुछ लोग बोलेंगे कि भाई पहले दिन से ही नेटफ्लिक्स और ये सब आधा 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 क्यों नहीं चल रहे? क्या होता है कि जब भी कोई बड़े प्रोडक्शन हाउसेस साथ में आते हैं तो वो अपनी अपनी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज करते हैं। जितना मेरा नॉलेज है अभी, थियोरेटिकल जो राइट्स हैं और जो डिस्ट्रीब्यूशन का पूरा जिम्मेवारी है, वो जी ने उठाया। तो रेस्ट ऑफ द जो इनकम है वो भी फिलहाल के लिए धर्मा प्रोडक्शन के अंदर आ गई है। जब इस तरीके की जो कोलैबोरेशन होती हैं, अगर कोई, अगर मान लीजिए यश राज और इस तरीके के स्टूडियोज अगर कर रहे हो, या फिर आप ये भी मान लीजिए कि नाडिया वाला कर रहे हो, तो उसके अंदर पैरेलली 50-50 होता है। तो नेटफ्लिक्स के अगर भी 25 करोड़ रुपए आए तो 12.5 पहले दिन से हो गए। फिर प्रॉफिट शेयरिंग होता है थिएटर के बेसिस के अंदर, और फिर वहां पर आपको कुछ ना कुछ अलग तरीके के अरेंजमेंट्स देखने को मिलते हैं। बट इस केस के अंदर जितनी अभी तक इंफॉर्मेशन मिली है, वहां पर यही है कि अपने अपने एरियाज बटे हुए हैं बड़े क्लियरली, क्योंकि ये छोटी फिल्म है, कोई बहुत बड़े लेवल की फिल्म नहीं है। तो अपने अपने प्रॉफिट शेयर्स इन्होंने सिक्योर कर लिए। और मैं दूसरा आपको ये भी बता दूं कि जो जी सिनेमा है वो भी है तो जी ग्रुप का ही पार्ट, और वहां पर एक अच्छी डील है मेरे ख्याल से। 20 करोड़ पे बहुत ही नॉमिनल अमाउंट है फॉर दिस काइंड ऑफ अ मूवी, क्योंकि ये फैमिली टाइप की मूवी होती है। तो जब एक टीवी पे रिलीज होगी तो ये ठीक ठाक इंटरेस्ट बना लेगी, लोग देख लेंगे इसको। तो वहां पर इनको अच्छी स्पॉन्सरशिप्स वगैरह भी मिल जाएंगी, इससे ज्यादा में ये बेच पाएंगे। तो अगर 20 करोड़ रुपए में इन्होंने खरीदा है ये, तो ये लगभग लगभग 30-40 करोड़ रुपए की वहां से इनकम भी कर लेंगे, क्योंकि अभी यहाँ पर मामला खत्म नहीं हुआ है। अब यहाँ से स्पॉन्सर्स आएंगे जो टीवी में ऐड देते हैं, वो इससे ज्यादा ही कमा लेंगे। तो एवरीबडी विल बी अर्निंग इन दिस प्रोजेक्ट लार्जली, प्रोवाइडेड के थिएटर के अंदर ये 50 करोड़ रुपीज एटलीस्ट एक मिनिमम अमाउंट अगर लेके आता है। अभी
पहले दिन 7 करोड़ रुपए, सेकेंड दिन करीबन 12 करोड़ रुपए पे ये बैठा हुआ है। और अगर आज 8 करोड़ रुपए आते हैं, अगर बड़ा जंप देखने को मिलता है जो कि अभी होता हुआ नजर नहीं आ रहा, तो 20 करोड़ रुपए हो जाते हैं। तो इसको 45 तो अपना सिर्फ सिक्योर करने के लिए होता है, तो 45 तो शायद हो जाएगा इसका। तो ब्रेक इवन तो हो जाएगा, लेकिन उसके ऊपर कितनी अर्निंग होगी जी की, वो देखने वाली बात होगी। जब जी अपना कैलकुलेशन करता है तो वो बिजनेस हेड के हिसाब से भी करता है कि जी सिनेमा का कितना, जी स्टूडियो को कितना, जी स्टूडियो एज प्रोड्यूसर, जी स्टूडियो एज डिस्ट्रीब्यूटर कितना, और एज अ ग्रुप इन्होंने पैसा कमाया कि नहीं कमाया किसी प्रोजेक्ट के अंदर। तो वो सब चीज़ें भी यहाँ पर शेयर करते हैं जब यूनिट लेवल के ऊपर लॉसेस हो रहे होते हैं। लेकिन अगर ग्रुप लेवल के ऊपर अगर प्रॉफिट हो रहे होते हैं, तब भी कई बार बहुत से लोग कॉल ले लेते हैं। और वो कॉल लेने का रीज़न भी है, इस मूवी के लिए स्पेसिफिकली ये समझने वाली बात है कि ये 2 से ढाई साल पहले अनाउंस हुई थी, ये रुक रुक के अब जाके रिलीज हुई है। ये 2021, 22, 23, 24 तक चलते आ गई, 4 साल लग गए इसको थिएटर तक पहुंचने के लिए। कभी बन रही थी, कभी रुक रही थी, कभी कोरोना था, जो कुछ भी था। तो जो स्टोरी टेलिंग भी थी, जो उसके अंदर स्टोरी बताई गई है, वो आज के ज़माने वाली नहीं है। वो ऐसा लगता है आपको कि 3-4 साल पुराने वाली ही पैटर्न के ऊपर थी, जो आपको हमने रिव्यू के अंदर भी शेयर किया था। तो इसीलिए जल्दी जल्दी इसको बेच बाच के लोगों को दिखा के जितना बटोर सकते हो उतना बटोर लो। आगे हम जल्दी मिलेंगे और रिव्यूज और अपडेट्स के साथ। स्टे कनेक्टेड एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। बाय बाय।